देखो तुम्हारे साइंस के एग्जाम में इनफैक्ट एक ही दिन ऑलमोस्ट बाकी है एंड ये कुछ गलतियां हैं जो तुम्हें एग्जाम में नहीं करना चाहिए वरना तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। देखो प्लीज गाइस इस वीडियो को फॉलो करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। जो जो चीजें इस वीडियो में बताऊंगी प्लीज फॉलो करना एग्जाम में, ताकि जब तुम्हारा एग्जामिनर पेपर देखे ना उसके पास मौका ही नहीं हो तुम्हारे नंबर काटने का। पहले तुम्हें बता देती हूँ कि हम सबको मालूम है कि बायोलॉजी है जो तुम्हारी वो 30 मार्क्स की आएगी, फिजिक्स 25 की आएगी एंड तुम्हारा जो केमिस्ट्री है वो 25 का आएगा। अब तो मेरे साइड में सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर शीट देख रहे हो साइंस बोर्ड एग्जाम की। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कौन कौन सी गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए और कौन सी गलती तुम करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। पहली बात तो अगर तुम एमसीक्यूज सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो सिर्फ ऑप्शन लिखने से नहीं चलेगा, ऑप्शन के साथ तुम्हें उसका आंसर क्या है वो भी तुम्हें साथ में उसके साइड में लिखना है वरना मार्क्स कटेंगे। दूसरी चीज जो है, अगर मान लो तुम्हें कोई न्यूमेरिकल्स आती है तो उसको सीधा सीधा सॉल्व मत करने लगना। एक तरीका होता है लिखने का। सबसे पहले तुम फॉर्मूला लिखोगे। जब मान लो तुम्हें मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले तुम मिरर फॉर्मूला लिखोगे। हो सके तो उसको एक बॉक्स में डाल देना, बहुत प्यारा लगेगा। फिर तुम लिखोगे गिवन, सारे डिस्टेंस, फोकल लेंथ वगैरह सब चीज़ों के बारे में पहले लिखोगे एंड देन स्टार्ट करना शुरू करोगे सॉल्व। एंड ऑफ कोर्स साइंस में एक और चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं वो यूनिट्स नहीं लिखते। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने पूरा क्वेश्चन भी सही किया ना, पूरा न्यूमेरिकल भी सही किया एंड यूनिट नहीं लगाया लास्ट में, हाफ मार्क्स तुम्हारे डिडक्ट होंगे। और यार ऐसे करके हाफ ऑफ मार्क्स तुम्हारे हर जगह कटेंगे अगर तुम यूनिट्स नहीं लिखोगे तो। एंड एक और चीज़, जब तुम आंसर तुम्हारे किसी न्यूमेरिकल का मान लो आंसर आ गया तो या तो तुम उसको एकदम साइड में लिख दो जहाँ से टीचर को दिख जाए, या फिर तुम उसको बॉक्स में अगेन डाल दो। एंड एक और चीज़ जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, जैसे मान लो तुमसे पूछा है क्वेश्चन में कि किस डिस्टेंस पे वो इमेज फॉर्म हुई, बच्चे क्या कहते हैं सिर्फ आंसर लिख देते हैं 45 सेंटीमीटर या कुछ भी, जो भी तुम्हारा आंसर हो। पर तुम्हें इस तरीके से नहीं लिखना है। तुम्हें लिखना है इस डिस्टेंस पे ये वाली जो इमेज है वो फॉर्म हुई है आंसर के साथ। दिस इज हाउ यू फॉर्म एन आंसर। एंड तुम्हें से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लास्ट मिनट रिविजन के लिए, वन शॉट लेक्चर्स के लिए किसको फॉलो करें। तो मेरे टाइम पे तो एक ही टीचर बेस्ट था, दैट वाज अलग सर। एंड मैं भी अलग सर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो तुम भी उन्हें फॉलो कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें और भी कोई टीचर को फॉलो करना है तो तुम बायोलॉजी के लिए समृद्धि मैम को फॉलो कर सकते हैं एंड फिजिक्स के लिए रक्ष सर को फॉलो कर सकते हो। एंड पीडब्ल्यू के चैनल पे तुम्हें वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज, तो तुम वहां से भी फॉलो कर सकते हो। एक और बात, जैसे मान लो तुम्हें बायोलॉजी में कोई डायग्राम बनाने के लिए बोला, तो सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस करी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेंसिल नहीं लेकर जाते हैं, पेन से डायग्राम बना देते हैं। प्लीज मत बनाओ, बहुत ही गंदा लगता है, मतलब बहुत ही गंदा लगता है। पेंसिल लेकर जाओ, पेंसिल से डायग्राम बनाओ, एकदम प्यारा प्यारा नीट। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन जो तुम्हें मेरे साइड में दिख रहा होगा, जो कि तुम्हें बडिंग एंड हाइड्रा का डायग्राम है, तो सबसे पहले बताओ कि किस चीज का वो डायग्राम है एंड देन डायग्राम बनाओ। अब जैसे तुम मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम पहले फेज में लिखो कि ये पेरेंट का हाइड्रा है एंड फिर तुम अपने फेज 2 में दिखाओ कि स्मॉल ग्रोथ हो रहा है जिसे बड बोलते हैं एंड उसको मार्क भी करो। एंड जैसे तुम देख रहे हो ना फेज 3 में ऐसा लिखा हुआ है फुल ग्रोन बड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो सारी चीजें नहीं लिखते, वो चीज लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ यू नीड टू फ्रेम अ डायग्राम एंड सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें मेंशन करनी है, वो भी एकदम लाइन वाइज। एंड एक और चीज तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है, क्या होता है तुम्हारे रे डायग्राम वाले क्वेश्चन तो ऑफकोर्स आने ही आने। बहुत बच्चे क्या करते हैं रे डायग्राम बना देंगे लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं। तो एक काम क्या करो कि जैसे तुम जब वो डायग्राम बना रहे हो तो हर पॉइंट को मेंशन करोगे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सी क्या है, सी अगर तुम्हारा फोकल लेंथ है तो उसको मेंशन करो। इस तरीके से तुम्हें हर चीज मेंशन करनी है। एंड एक और चीज ट्राई करो, जैसे मान लो कि तुम्हारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए, या तो तुम सीधा लिख दो कि इस साइड ये इस बारे में है और इस साइड इस बारे में, लाइन खींचकर। या तो तुम ये कर सकते हो कि जैसे मान लो तुम्हें बस डिफरेंस आ रहा है कॉनकेव लेंस का एंड कॉन्वेक्स लेंस का, तुम सारे डिफरेंस तो लिख दो एंड उसके बाद किस एस्पेक्ट पे तुमने वो डिफरेंस लिखा है वो भी मेंशन करो। जैसे मान लो पहला डिफरेंस तुम्हारा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे है तो तुमने ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट में लिख दिया। जैसे मान लो दूसरा डिफरेंस तुम्हारे मैग्निफिकेशन पे है तो तुमने मैग्निफिकेशन के एस्पेक्ट में लिख दिया। इससे पता है क्या होगा, तुम्हारा जो एग्जामिनर है ना वो इम्प्रेस होगा। एंड एग्जामिनर को इम्प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जामिनर स्टार्टिंग में तुम्हारा इम्प्रेस हो गया भाई, वो तुम्हें ज्यादा नंबर देगा ही देगा, चाहे तुमने आगे कुछ छोटी मोटी गलती की भी हो तो। जैसे मान लो तुम्हारे बायो में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि किसी भी कोई डेफिनेशन आ रहा है या फिर उसके यूज आ रहे हैं या फिर उसके सिग्निफिकेंस आ रहे हो, तो मान लो जब तुम सिग्निफिकेंस लिख रहे हो ना तो देन उसको अंडरलाइन किया करो। क्योंकि पता है उससे क्या होता है, क्योंकि तुम्हें भी पता होता है कि तुम कोई भी डेफिनेशन, कोई भी यूज, कोई भी सिग्निफिकेंस लिख रहे हो ना तो एक ही
कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है, एंड अगर तुम उसको अंडरलाइन करोगे ना तो एग्जामिनर को सीधा सीधा लिखेगा, वो पूरा रीड भी नहीं करेगा, वो सिर्फ की पॉइंट्स को देगा और बोलेगा हाँ भाई इसने सारा सही लिखा है, फुल नंबर। एंड अगर मान लो तुम्हारा गलती, मैं तो बोलती हूँ नहीं आना चाहिए एक्सपेरिमेंट वाला, बट मान लो अगर कोई एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन आ गया कि इस एक्सपेरिमेंट को बताओ, तो उसको लिखने का ना या फिर बताने का एक फॉर्मेट होता है और उसी को फॉलो करना है। फॉर्मेट में सबसे पहले तुम्हारा एम आएगा, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड आएगा एंड देन प्रोसीजर आएगा। एंड अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन के डायग्राम से आ देना तो वो भी बना देना। एंड प्लीज वन मोर थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, अगर मान लो तुम्हें बस 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है तो प्लीज फालतू लिखने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि तुम एक पेज 2 पेज का आंसर लिख रहे हो यार। 6 से 7, अगर तुम 3 नंबर का क्वेश्चन है मान लो, तो 5 से 7 पॉइंट्स लिखो एंड टू द पॉइंट्स लिखो, कीवर्ड्स डालो जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे उस क्वेश्चन से रिलेटेड। एंड एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो तुम्हारे सर्किट बेस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे मान लो उसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो जब तुम उन रेजिस्टेंस को मार्क कर रहे हो ना, ये मत करो कि ये भी आर, उन सबको एक पहला R1 तो दूसरा R2, इस तरीके से करो। एंड ये भी दिखाया करो कि तुम्हारा जो करंट का डायरेक्शन है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्किट डायग्राम में। एंड अगर मान लो तुम्हारे किसी कंपाउंड का कॉमन नेम दे रखा है, तुमसे कंपाउंड पूछा है, तो सिर्फ कंपाउंड तो लिखो ही लिखो, लेकिन साथ में उसका केमिकल नेम भी लिखना मत भूलना। एंड लास्ट में तुम्हें एक केस बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हें याद दिला देती हूँ, जो कभी कभी आ ही जाता है। जैसे मान लो ये याद है ना कि तुम्हारा ब्लैक वाला न्यूट्रल होता है, ग्रीन वाला अर्थिंग के लिए होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन है ना तुम्हारा, उसको पक्के से कर लेना, वो आ जाता है तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन में। एंड ऑफ कोर्स यार देखो, पेपर काम तरीके से देना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है, बस तुम्हें नीट लिखना है, दूर दूर लिखना है, और तुम्हें अपने आप एग्जामिनर से मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर तुम्हें सीबीएसई का ये जो ऑफिशियल आंसर शीट है वो चाहिए, तो मैं इसको या तो ड्राइव लिंक पे भी मैं तुम्हें दे दूंगी, जिसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी। अगेन टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट दोनों में पिंड है, तुम वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। एंड प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो, जो भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डू ऑल्सो शेयर इट विद योर friends.